Can a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue chapter number 1 of your book, Politics in India Since Independence, and the name of your chapter is Challenges of Nation Building. In our last class, we discussed about the sacrifice of Mahatma Gandhi, sacrifice of the father of our nation. Okay, what he did and what policies he had, and after that we saw his struggle during after the independence also to bring peace and unity. Right. So now today we are going to continue this. Continue this chapter with the next topic, and the name of your topic is integration of India. Okay, integration of princely states, especially. Okay, making of India, integration of princely states. As you all know, before independence, like India is divided into two parts. Okay, so, first one under British India provinces, and the second one was the princely states. There were about 565 princely states at that time. Okay, if you look at the map of India before independence, now just look at this. This was the map of India before partition. Okay, before partition or before we get independence. So just look at this. ये जो yellow portion आप देख रहे हो, ठीक है, जो yellow portion है, that was under British India. एंड प्रिंसली स्टेट्स, जो ये ब्लू कलर के आप जो स्टेट्स देख रहे हो, ब्लू कलर के जो पार्ट्स देख रहे हो, दैट वर प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर देख लो आप, कुछ हिमाचल का, प्रेजेंट डे हिमाचल उत्तराखंड का एरिया हो गया. ठीक है, ये राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास हो गया. तो कुछ स्टेट्स आपके असम के कुछ पार्ट हो गए, मणिपुर हो गए, त्रिपुरा हो गया. So these were under princely states, and approximately there were about 565 princely states at that time. So British India provinces, what do you mean by that? The British India provinces were directly under the control of the British government. जितने भी आपके गवर्नर जनरल आए, वाइसरॉयज आए, डायरेक्टली उनके कंट्रोल में था ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जितना भी आपने येलो पोर्शन देखा, येलो पार्ट देखा, ठीक है, इस मैप में बिफोर पार्टीशन जो भी आप येलो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये आपका पंजाब का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का एरिया, बंगाल का एरिया, असम का एरिया, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, मद्रास का एरिया, ये वाला देख लो, मद्रास का एरिया, कुछ महाराष्ट्र का एरिया, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल इंडिया, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के को सेंट्रल प्रोविंसेस के टाइम के नाम से जाना जाता था. तो ये जितने भी एरिया हैं वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे. ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा थोड़ी ना है कि ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स आए और अपने साथ लैंड लेकर आए, नहीं. ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे ट्रेड के पर्पज से, तो कुछ बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया था, ये एरिया जो है अपने अंडर कैप्चर कर लिया था. ठीक है, बट 1857 के बाद ये सारी चीजें नहीं हुई कि वो एरिया कैप्चर नहीं कर रहे थे. बट यस, मैनी बहुत सारी चीजें अब जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में ही थी. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस समझ आ गया. नेक्स्ट है आपका प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को एक डिवीजन था आपका प्रिंसली स्टेट्स. सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस called the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. Now, some states were there, some areas were there, जो कौन रूल कर रहे थे, प्रिंसेस रूल कर रहे थे. ठीक है, जो मोनार्क्स थे पहले के टाइम पे, राजा महाराजा हुआ करते थे. ठीक है, उन्हीं के जो एयर्स थे वही क्या कर रहे थे, इन स्टेट्स को रूल कर रहे थे. बट
वो उन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स तक ही उनका कंट्रोल था। उनको उनके पास पावर तभी तक थी जब तक वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। देयर वाज दिस वाज कॉल्ड अ पैरामाउंटेंसी और सजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। नाउ पैरामाउंटेंसी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। व्हाट इज दिस पैरामाउंटेंसी? पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है कि सुप्रीम, ठीक है, समवन विच इज सुपीरियर, ठीक है, सुप्रीम है, आप जिसके अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पैरामाउंटेंसी। और सजरेनिटी, द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम इज नोन एज पैरामाउंटेंसी। और सजरेनिटी भी यू कैन से मास्टरी, ठीक है, बोथ आर द सिनोनिम्स फॉर ईच अदर, ठीक है। या आप बोलते हो, अगर मैं हिंदी में बताऊं सजरेनिटी, तो आधिपत्य नाम सुना होगा, आधिपत्य को बोलते हैं। सजरेनिटी का ट्रांसलेशन है हिंदी में आधिपत्य। तो जब तक वो ब्रिटिश क्राउन मीन्स क्वीन के अंडर ही हैं, उनकी सुप्रीमेसी को जब तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपने स्टेट के इंटरनल अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पावर्स उनके पास रह सकती है। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश इंडिया जो है डिवाइड हुआ था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस at the time of independence की why integration of princely state was important, ठीक है, कि ओके ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर जितना है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस रख लेगा, बट प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, इंडिया का पार्ट बनाना इतना जरूरी क्यों था? So your first reason was princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire. आप मैप से ही देख पा रहे हो कि ये ब्लू पोर्शन जो देख रहे हो, 1/3 जो लैंड एरिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का, इंडिया, आज के इंडिया का जो मैप है आप उसमें देखते हो, अगर इंटीग्रेट नहीं हुआ होता हमारा प्रिंसली स्टेट, तो हमारा इंडिया यूनाइटेड नहीं रहता है। आप पार्ट्स देख रहे हो, कितने सारे ब्रेक्स हैं इन पार्ट्स में। तो 1/3 एरिया ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का प्रिंसली स्टेट्स के पास था। प्रिंस क्या कर रहे थे? प्रिंस उसे रूल कर रहे थे, ठीक है। एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। और अगर जब एवरेज देखा गया तो 1 out of 4, हर 4 में से एक इंसान जो था, एक इंडियन जो था, वो प्रिंसली रूल में रह रहा था। तो अगर हम इंडिया को यूनाइट नहीं करते तो मे बी इट वाज पॉसिबल कि जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या हो गई थी, ब्रेक हो चुकी थी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज में डिवाइड हो चुकी थी। तो जस्ट लाइक दैट इंडिया भी क्या होता, डिवाइड हो जाता। जो आप ये मैप देख रहे हो, तो प्रेजेंट डे मैप भी, प्रेजेंट डे मैप ऑफ इंडिया भी कैसा रहता, ऐसा ही रहता, ठीक है। तो इसलिए हमारे लीडर्स के लिए, या फिर आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद इन इंडियन स्टेट्स को, प्रॉब्लम देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये नहीं इंटीग्रेट होते प्रिंसली स्टेट्स, तो इंडिया मतलब इंडिया नहीं कहलाता। लाइक टेरिटरी बहुत ही वियर्ड आप देखोगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेरिटरी रहती इंडिया की, राइट। So the problem, what was the problem now? So just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. अब इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ठीक है, कि ओके हम इंडिया में अब रूल नहीं करेंगे, एंड हो जाएगा। पैरामाउंटेंसी भी जो है ब्रिटिश क्राउन की, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो भी। बट अब मेन प्रॉब्लम जो अराइज हुई, all these states 565 approximately would become legally independent. अब ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश क्राउन है या क्वीन बोल दो, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके सामने क्या है, कुछ चीजें रख दी। क्या चीजें रख दी? 3 उनको चॉइसेस दे दी गई थी कि आप इफ यू वांट टू लिव इंडिपेंडेंट लीगली, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो यू कैन लिव इंडिपेंडेंट। All second option दिया, all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished.
सेकंड उनको चॉइस दी कि अगर आपको इंडिया के पास रहना है या इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, आप अपनी, आपकी विश है, आपकी चॉइस है, आपको किसके साथ रहना है। एंड थर्ड उन्होंने क्या दिया था, थर्ड उन्होंने बोला था that this decision was left not to the people but to the princely rulers of this state। अब जो मेन प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये जो डिसीजन था लोगों के पास नहीं था, लोगों के लिए नहीं था, ये चॉइस जो थी, ये चॉइस थी प्रिंसली रूलर्स के पास, जो स्टेट्स के प्रिंसली रूलर्स थे उनके पास ये चॉइस थी। तो ये जो सेकंड चॉइस है, ऑल दी स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन। नाउ अगेन लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया। अगर उन्होंने ये ऑप्शन चूज कर लिया होता कि नहीं हम इंडिपेंडेंट, हमें इंडिया के पास रहना है या पाकिस्तान के पास रहना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बलूचिस्तान है, अगर ये बोलता नहीं मुझे इंडिया के पास रहना है, तो ये इंडियन टेरिटरी, कैसे इंडियन टेरिटरी, ये बीच में पाकिस्तान आ रहा है, तो इंडियन टेरिटरी कैसे रहता, इंडियन टेरिटरी के पास आना पॉसिबल था, नहीं था। अगर हैदराबाद होता आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो क्या ये कितना मुश्किल हो जाता, कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता कि ये वाला जो पार्ट है, कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान का है वो यहाँ पे है। तो इट बिकम्स एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जो है अराइज हो गई थी, और हमारे लीडर्स के पास, लीडर्स को के पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इन हमारे लीडर्स को इन्हें इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम, ठीक है, दिस वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। आज जो हम यूनाइटेड इंडिया देख रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस जो था, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, तो जो हम यूनाइटेड इंडिया का मैप देख रहे हैं, आज हम यूनाइटेड इंडिया देख रहे हैं, मे बी वो नहीं रहता, राइट। तो और धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो भी गई थी। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, लाइक द रूलर ऑफ त्रवानाकोर, ठीक है, प्रेजेंट डे जो आप बोल सकते हो साउथ इंडिया में है त्रवानाकोर, इस साइड में, द रूलर ऑफ त्रवानाकोर announced that the state had decided on the independence, कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के से कोई मतलब नहीं है, वी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जस्ट लाइक दैट द निजाम ऑफ हैदराबाद आल्सो मेड दिस सिमिलर अनाउंसमेंट कि हमें भी इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें भी इंडिपेंडेंट रहना है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ नहीं रहना है। Rulers like the Nawab of Bhopal, they also said they were very averse we don't want to join any constituent assembly, we want to live independent, हमें independent रहना है हमें। तो ये बहुत और भी है, जूनागढ़ की प्रॉब्लम थी आपकी, श्रीनगर की प्रॉब्लम, श्रीनगर की तो इवन आज के टाइम पे भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने प्रॉब्लम्स जो है जिन्होंने डिमांड किया था कि वी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। So after independence, there was a very real possibility that India get further divided into a number of small countries, just like other countries of Europe. Okay. Another problem was to secure democracy and democratic rights. ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम थी कि इंडिपेंडेंस के बाद हो सकता है बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज में इंडिया डिवाइड हो जाती, एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि अगर इंडिपेंडेंट अगर रहते हैं, कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट रहता है या फिर ज्वाइन करता है पाकिस्तान को या इंडिया को, वो जो डिसीजन है प्रिंस का है, ना कि वहां के लोगों का है, तो उन्हें डेमोक्रेसी नहीं मिलती, लोगों को डेमोक्रेसी नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं था कि लोग क्या चाहते हैं, लोग अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं बट डिसीजन अगर नवाब ले रहा है या निजाम ले रहा है, तो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स वहां पे सिक्योर नहीं रहते, वो वायलेट होते,
राइट। तो इस प्रॉब्लम को वो इंडिया जो है, हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या करना चाहते थे, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेट होना, ठीक है, इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी था, यूनाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। Okay, so now in our next class we will see what was government's approach, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द केस स्टडीज ऑफ मणिपुर एंड हैदराबाद ऑल्सो, और वहां पे हम देखेंगे कि कैसे हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच, क्या गवर्नमेंट की अप्रोच रही और क्या उन्होंने स्टेप्स लिए जिससे कि वो इंटीग्रेट, हमारा जो यूनाइटेड इंडिया है इंटीग्रेट हो पाया। So this is all about today class. Thank you so much for joining the class. Please take care of yourself and keep learning. Bye bye.